कक्षा 12 में हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय में के रूप में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के छंद परिचय पर बात कर रहे हैं और छंद दो प्रकार के माने जाते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। क्योंकि हमारे सिलेबस में 2023 में जो परीक्षा आयोजित होनी है उसमें कुल मिलाकर 8 छंद रखे गए हैं, जिनमें 6 वार्णिक मात्रिक छंद थे, जिनमें दोहा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला और उलाला थे और 2 वर्णिक छंद हैं। तो 2 वर्णिक छंद हैं, इन वर्णिक छंदों के विषय में हम क्रमबद्ध तरीके से अभी एक छंद और उसके पश्चात दूसरे छंद को पढ़ने वाले हैं। ये मालिनी और द्रुत विलंबित ये दोनों हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णिक छंद की पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखते हैं कि जिस छंद की पहचान वर्णों अथवा गणों के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे मालिनी और द्रुत विलंबित आदि। अब बात ये आ गई, वर्ण तो हमें पता है कि वर्ण किसे कहते हैं, बात ये आ गई कि गण किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब जैसे मान लो ये एक है छंद कहते हैं, तो छ ने दे और क, तो छंद क, ये इतना इतना एक वर्ण बन गया। यदि कहते हैं तो पूरा कहते का एक बन गया। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने गए हैं। छंद शास्त्र में कुल कितने गण माने गए हैं, 8। और गण निर्धारण के लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है। सूत्र आपके समक्ष यहाँ ये लिखा हुआ है, ये माता राजभान सलगा। कुल मिलाकर इसमें 11 वर्ण है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्णों का एक समूह होता है। तो जैसे ये से ये माता मतलब ये गण, इसका पहला वर्ण जो होता है उसके आगे गण लगा देते हैं। दूसरा जैसे मातारा है तो मगण, फिर ताराज से तगण, फिर राजभा से रगण, जय भान से जगण, भानस से भगण और नय सैलय से नगण। अब से बच गया तो यहाँ बनता है सगण, और सगण के बाद में आप देखेंगे 2 ही वर्ण बचे हुए हैं। तो इन 2 वर्णों का कोई गण नहीं होता, क्योंकि 3 वर्णों का ही गण होता है। तो सगण तक हमें देखने हैं। तो ये माता राजभान सलगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, इनका एक एक पहला वर्ण लेते हैं और आगे गण शब्द लिख देते हैं। तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण और नगण और सगण, ये कुल मिलाकर 8 वर्ण हो गए, 8 गण हो गए और 2 वर्ण, और कुल मिलाकर इसमें कितने वर्ण होते हैं, 10 वर्ण होते हैं इस सूत्र में। अब क्या होता है, ये गण से यहाँ देखेंगे इस सूत्र में क्या नाम आ रहा है, 3 वर्ण ले लेते हैं, ये मात्रा। अब ये मात्रा पर मात्राओं का इसकी स्थापना करते हैं तो इस प्रकार से होती है, लघु, गुरु, गुरु। और इसमें पहली लघु मात्रा है तो आदि लघु, और इसके उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं जैसे यशोदा। मगन में मातारा मतलब मातारा, फिर तीनों ही गुरु मात्राएं हैं अर्थात सर्व गुरु हैं, इसको जामाता, इसका उदाहरण दिया जा सकता है। फिर तगण में ताराज बनता है और ताराज में मात्राएं स्थापित की जाती हैं तो गुरु गुरु लघु बनती है, और इसमें अंत में लघु आई है तो अंत लघु, और यहाँ पर जैसे दामाद बना। रगण से राज है भा बना, राज है भा में गुरु लघु गुरु, ये मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर मध्य लघु और आरती शब्द, आरती है भारती है, ये शब्द यहाँ बनते हैं। जगन में क्या होता है, जय भाने मतलब लघु गुरु लघु, तो इसमें मध्य गुरु हो गया और गुलाब इसका उत्तर बनता है, उदाहरण बनता है। भगण में भानेश है मतलब गुरु लघु लघु अर्थात आदि गुरु, इसमें भारत शब्द को आप दे सकते हैं। नगण में क्या होता है, नैशैल्य मतलब तीनों ही ए मात्राएं आ रही हैं तीनों के अंदर ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों ही लघु मात्राएं हैं तो ये सर्व लघु हो जाएगा, और इसमें आप सुमन दे सकते हैं, भरत दे सकते हैं, आदि शब्द हो गए। शगण में शैलेगा मतलब लघु लघु और गुरु, तो लघु लघु गुरु में क्या होता है, अंत है, अंत गुरु हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसका उदाहरण सरिता के रूप में दे सकते हैं। अब इसका देखते हैं, हमें परिचय देखते हैं। कक्षा 12 में छंद परिचय में वसंत तिल का जो छंद है उस छंद के विषय में पढ़ेंगे। तो इस छंद की जो पहचान या इसके लक्षण है उन लक्षणों के विषय में पहले, और उसके बाद में इसके उदाहरण देखेंगे। पहला, यह एक वर्णिक छंद होता है। क्या है, एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 14 हर एक लाइन में 4, 1 2 3 4, और सभी में 14 वर्ण आपको प्राप्त होंगे। गणों का क्रम इस प्रकार होता है,
तैब है जय जय गय गय, मतलब तगण भगण फिर जगण जगण और दो गुरु शब्द आएंगे या दो गुरु वर्ण आते हैं, मतलब तगण भगण जगण जगण गुरु वर्ण और गुरु वर्ण। तो 3 फिर 3 6 3 9 3 चौक 12 एक 13 और एक 14, कुल 14 वर्ण इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। आप इनकी मात्रा भी इस प्रकार से देख सकते हैं। ताराज में 2 गुरु 1 लघु, भानस में भगण में 1 लघु 1 गुरु 2 लघु, जभान अर्थात जगन में 1 लघु गुरु लघु, फिर जभान में लघु गुरु लघु और 2 दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण आते हैं। उदाहरण देखते हैं। थे दीखते परम वृद्ध नितांत रोगी, या थी नवागत वधु गृह में दिखती, कोई न और इनको तज के कहीं था, शून्य सभी सदन गोकुल के हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थे दीखे, यहाँ पर गुरु गुरु फिर लघु, फिर ते पैर है तो यहाँ पर गुरु लघु लघु, फिर मैं वृद्ध है तो यहाँ पर लघु गुरु और लघु, फिर नितांत यहाँ से बन गया लघु गुरु लघु। ये दोनों यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं गुरु वर्ण है, अंत में गुरु वर्ण है, यहाँ अंत में 2 गुरु वर्ण है और यहाँ भी अंत में 2 गुरु वर्ण है। आपको आप देखेंगे वीडियो को रोककर आराम से, तो सभी में जो वर्णों का या गणों का जो क्रम है वो सभी में एक समान लगा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या लिखा है, था क्वार मास निशी थी, अति प्रम राके अति रम्य राका, राका का मतलब होता है रात्रि, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था। यहाँ पर देखिएगा दोनों में गुरु गुरु मात्रे वर्ण आगे, ज्योतिर्मय परम सर्व दिशा बना के सौंदर्य साथ लस्ती क्षिति में सीता थी। सीता का अर्थ होता है चांदनी, सीता का अर्थ क्या होता है चांदनी। यहाँ ये नहीं कि सीता का अर्थ हम सीता से ले। तो यहाँ पर आप ये आपके लिए एक टास्क रखा गया है कि आप इसको अपनी कॉपी में लिखें, इसको देखकर, और उसके पश्चात जो मात्राएं हैं वो मात्राएं ठीक ढंग से इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो हम देखेंगे मालिनी छंद का।